नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 1.2.1 हो चुका है और 2.2 के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को देखने से पहले पॉलिनोमियल को स्टार्ट से देख लीजिएगा, जिससे यह बढ़िया से समझ आएगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक को हम लोग मूल भी बोलते हैं या रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है तो या तो फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था, पी एक्स अगर यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर रहे, ठीक है, तो यहाँ से इसके शून्य कौन कौन होंगे। अगर हमने मान लिया अल्फा और बीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यह याद रखना है आप लोगों को। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, यह होता है। अगर शून्यक जो है अल्फा और बीटा है तो उनका सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और उनका मल्टीपल क्या होगा, सी बाई ए होगा, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कंपेयर करके और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग इसका गुणनखंड कर लें, ठीक है। तो शून्यक के लिए क्या जरूरी है, शून्यक के लिए क्या करेंगे हम लोग, यह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को जीरो कर देंगे। मैं बताया था जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो पी एक्स की वैल्यू क्या किया जाता है, जीरो की इक्वल किया जाता है। तो उसके बाद से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज मतलब क्या, गुणनखंड कर लेंगे। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसका और इस x का गुणांक का गुणा कर लिया जाता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक का, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ 8 है, तो क्या होगा, 8 होगा। और उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उसको ऐसे तोड़ना रहता है कि उसके सम या डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाए, इसके बराबर हो जाए। तो अगर इसको 4 गुणे 2 करते हैं तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यह 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन कर लें तो यह हो जाएगा x माइनस 4। यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लें तो यह क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, ब्रैकेट हटेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग प्लस 2 कॉमन कर लें तो यह कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 4 अगर हम लोग कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यह दोनों अगर जीरो के इक्वल हैं तो इसका मतलब यह होगा या तो यह जीरो हो या तो यह जीरो हो या दोनों जीरो हो। x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब या तो वह दोनों संख्याएं जीरो हो या कोई एक संख्या जीरो हो, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 2। मतलब शून्य क्या क्या होंगे, शून्य होंगे 4 और माइनस 2 होगा, ठीक है। तो किसी एक का वैल्यू अल्फा मान लो और दूसरे का वैल्यू बीटा मान लो। अब उसके बाद से अगर हम लोग इस एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस 2x माइनस 8 को का तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है। तो तुलना कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो a इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक b है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 कर देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से हमें सत्यता की जांच करना है। तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है,
वह सी बाई ए होता है। ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, यह इनटू है, तो अल्फा हमने किसको मान लिया है 4 को, और बीटा किसको मान लिया है 2 को, तो 4 माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह 2 और इधर भी 2। ठीक है, तो इसका मतलब है गुणांक और उसके बाद से शून्य क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ से अगर अल्फा इंटू बीटा चेक करना चाहते हैं हम लोग, तो अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। यहाँ पे अगर सी की वैल्यू हम पुट कर दें, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, तो इधर -8 आ जाएगा, इधर -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध सही है। ठीक है, यही हमें करना था, सत्यता की जांच करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए हमने क्या किया, यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से, और इसके शून्यक क्या हो गए हैं, या 4 और -2 जो है इसके शून्यक हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है या रूट निकालना है या मूल निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंटों को कंपेयर कर लेंगे, तो वहां से सत्यता की जांच हो जाएगी। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोज क्या करेंगे, 4s² - 4s + 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस कांस्टेंट का और s² के कोएफिशिएंट का गुणा करते हैं तो 4 होगा, और इनको ऐसे फैक्टराइज करेंगे, इनका ऐसा गुणनखंड लेंगे जिनका सम या डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो वह s के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो 4 का 2 गुणे 2 गुणनखंड होता है, और इनको अगर जोड़ दें तो वह किसके बराबर, 4 के बराबर होगा, मतलब 2 + 2 हम लोग कर सकते हैं, 4s² - 2 + 2s + 1 = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ पे क्या कॉमन होगा इसमें, तो इन दोनों में 2s कॉमन है, तो 2s हम लोग अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पे 2s बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2s अगर निकल गया तो केवल 1 बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग -1 अगर कॉमन कर लें इसमें, और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आगे माइनस है तो -1 ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1 = 0। अब 2s - 1 हम लोग कॉमन ले लें इन दोनों में, इसमें और इसमें, अगर 2s - 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर यह 2s बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद 2s - 1 का यह गुणनखंड हुआ, तो या तो यह टर्म 0 हो या यह टर्म 0 हो, तभी यह टोटल 0 होगा, या दोनों 0 हो, तो हम लोग लिखेंगे 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आ रही है, और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 ही आ रही है। तो इसके जीरोज क्या होंगे, मतलब शून्य क्या होंगे, तो इसके जीरोज होंगे 1/2 1/2, मतलब अल्फा भी 1/2 होगा, बीटा भी 1/2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, गुणांकों का तुलना कर लेंगे। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच किसके किसके, तो शून्यक और गुणांकों में। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सत्यता की जांच के लिए क्या करना है, तो 4s² - 4s + 1 है, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, as² + bs + c से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² + bx + c होता है, तो अगर x के टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन रहता है तो हम लोग यह लिखते हैं, और अगर s के टर्म में है तो s के टर्म में हम लोग एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, ax² की जगह पे as² कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ s कर देंगे, तो यह एक्सप्रेशन हो जाएगा। इससे हम लोग तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू क्या मिल के आएगी,
एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ पे 4 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी -4। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ पे क्या है 1 है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। हमें मालूम है अल्फा की वैल्यू क्या मिला है हमें 1/2, और बीटा की भी वैल्यू 1/2 ही मिली है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 पुट कर लेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पे -4 है वह हम लोग रख लेंगे, और ए की वैल्यू क्या है 4 है वह हम लोग रख लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, और इधर भी 1 मिल जाएगा। इसका मतलब यह क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से यह कोएफिशिएंट जो बी और ए है, और यहाँ पे 0 अल्फा और बीटा जो है ट्रू है, क्योंकि इनसे जो भी वैल्यू आ रहा है वह बराबर आ रहा है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का चेक करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/2, और सी की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं ए की वैल्यू है 4, वह हम लोग रख लेंगे। इधर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आएगा, यह 1/4 है ही, तो इसका मतलब यह क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। ठीक है, यह वीडियो पॉज हो गया था इसलिए इसको अलग से जोड़ करके इसमें रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब ये क्या करना है, इसका तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6x² - 3 - 7x लिखे हैं, तो 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 6x² - 7x - 3 = 0। इस एक्सप्रेशन को हमने 0 कर लिया। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इस 3 का इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 18 वह आ जाएगा। और उसके बाद से क्या करना है, इस 18 को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है कि उसकी वैल्यू 7 आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 × 2 लिख लेंगे। अगर इस कांस्टेंट और इसमें कोई एक निगेटिव रहता है तो इसका मतलब हम लोग डिफरेंस फॉर्म में लेंगे, मतलब इसमें अंतर वाले फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो 9 - 2 अगर करेंगे हम लोग तो 7 मिलेगा, मतलब 7 को हम लोग 9 - 2 में तोड़ लेंगे। उसके बाद से क्या करना है, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो यह हमें मिल जाएगा। अब इस वाले टर्म में क्या कॉमन करना है, 3x कॉमन करना है। तो अगर इसमें 3x कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे -3 बच जाएगा। इसमें जो है 1 कॉमन करेंगे, तो 1 कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x - 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस दोनों टर्मों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x - 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग 2x - 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3x रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, यह 1 रह जाएगा। ठीक है, अब यह दोनों एक्सप्रेशन मिल करके 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब या तो यह 0 हो या फिर यह 0 हो। ठीक है, या दोनों 0 हो, तो दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे हम लोग। तो वहां से x और x की वैल्यू इससे मिल जाएगा एक, और एक इससे मिल जाएगा, तो यही शून्यक होंगे 3/2 और -1/3। ठीक है, एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। ठीक है, मतलब एक शून्यक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब उसके बाद सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को x के टर्म में है तो ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे a है तो a की वैल्यू 6 हो गई। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -7 है, यहाँ पे b है तो b की वैल्यू -7, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, और यहाँ पे -3 है तो c की वैल्यू हम निकल गई। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हमें मालूम है, -b/a होता है, तो b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और a की वैल्यू रख देंगे, और अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाला वह रख देंगे। सॉल्व करेंगे हम लोग तो वह बराबर मिल जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और c और a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यह भी क्या मिल जाएगा, हमें बराबर मिल जाएगा। तो यही सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। ठीक है, नेक्स्ट है 4u² + 8u है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, 4u² + 8u कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो फॉर जीरोज मतलब शून्य के लिए क्या करना है, 4u² + 8u क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो अब उसके बाद से यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है।
तो हम यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यह दोनों, यह कांस्टेंट टर्म है उधर जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यह u इन दोनों एक्सप्रेशनों में क्या 0 होना चाहिए, या तो यह 0 होना चाहिए या तो यह 0 होना चाहिए। 4u 0 होना चाहिए या तो, या फिर यह, या दोनों 0 हो, तभी यह वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और यहाँ से क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो 0 जी इसके क्या क्या हो गए, तो इसके जीरोज हो गए 0 और -2, मतलब एक की वैल्यू अल्फा हमने ले लिया, एक की वैल्यू बीटा। अब उसके बाद सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सत्यता किसके, सत्यता की, तो जीरोज और कोएफिशिएंटों की, ठीक है, गुणांकों की सत्यता की जांच। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 4u² प्लस 8u की तुलना किससे, au², x के टर्म में था तो x के टर्म में यह भी लिखते थे हम लोग, अब u के टर्म में है तो u के टर्म में लिखेंगे, प्लस c से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 4, u का कोएफिशिएंट क्या है, b की वैल्यू 8 आ जाएगी, और c का टर्म ही नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे हम लोग। जो भी टर्म नहीं रहेगा तो उसको क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, माइनस b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ से -2 इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, और यहाँ अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, तो यह क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब यह कोएफिशिएंटों और किसमें, शून्यकों में हम लोगों ने तुलना किया, वह सही मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 5वां, t² -15। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर 0 t² -15 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इसको लिख सकते हैं t² माइनस, इसको गुणनखंड के रूप में करना है तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, रूट का स्क्वायर 0। अब यह a² माइनस b² के टर्म में है तो इसको लिख सकते हैं a² प्लस b, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, t प्लस √15 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यह दोनों टर्म 0 हो या फिर एक टर्म 0 हो तभी यह वैल्यू 0 होगा, तो मतलब लिख सकते हैं हम लोग t प्लस √15 इक्वल टू 0। यह एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, या फिर t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब उसके बाद से t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई -√15 और यहाँ से क्या आ गया, t की वैल्यू प्लस √15। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, यह t² है, इस 15 को उस साइड कर दीजिए, अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √15 हो जाएगी, मतलब t की वैल्यू क्या मिला, एक √15 मिला और एक -√15 मिला, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी एक को बीटा मान लीजिए। अब उसके बाद सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे हम लोग, सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, t² कितना है -15, -15 की तुलना किससे करेंगे हम लोग, यहाँ पे t के टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, at² प्लस bt प्लस c से करने पर, t के टर्म में उसको बना लेंगे, x की जगह पे t रख देंगे, से करने पर। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे t का टर्म ही नहीं है, इसमें t का कोएफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 0। क्यों मिलेगी, क्योंकि इसको लिख सकते हैं t² प्लस 0t -15, ऐसा करके लिख सकते हैं हम लोग।
ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -15 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है -√15 और बीटा की वैल्यू है √15। ठीक है, माइनस b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 = 0 और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें c/a। तो अल्फा की वैल्यू है -√15 हमने ले रखा है और बीटा की वैल्यू है √15। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा -15 = -15, मतलब यह क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। ठीक है, यह सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और इन्फॉर्मेशन है, क्लास 10th के और भी चैप्टर मैराथन फॉर्म में चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको भी देख करके आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता कर लें। धन्यवाद।